दोस्तों, ओल्ड नाइटी से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि घर की जो सुंदरता है ना, वो भी बढ़ा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो ओल्ड नाइटी से, यानी कि पुरानी नाइटी से क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं 7 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि हर कोई कर सकता है और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ऐसे टाइप की मैं आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हर कोई कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है एक नाइटी जो कि बहुत पुराना हो चुका है और इसकी जो ऊपर की पार्ट है ना, थोड़ा कलर फेक हो चुका है, इसलिए मैंने इसका यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, इसको मैंने जो ऊपर की साइड है ना, कमर से ऊपर की जो साइड होती है उसको मैंने कट कर लूँगी पूरा, ठीक है। और एक बात पहले ही बोलना चाहूँगी कि मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो, ठीक है। अब चलिए, इसको मैंने कट कर लिया है और ऊपर की साइड जो मैंने कट किया है ना, तो वो उसको मैंने साइड में रखा है, उसका भी यूज़ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जिस तरफ मैंने कट किया था उस तरफ जो साड़ी पहनते हैं ना, उसी तरह से इसको पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद कोई डोरी हो या फिर कोई भी कुछ भी हो सख्त टाइप की, तो उससे इसको बांध लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ऊन थी तो मैं ऊन से ही बांध लिया है। आप देखिए, इसको जो मैंने किया है इस तरह से बांधा है ना, तो उल्टा साइड में ही किया है। आप देखिए, वो करने के बाद मैंने इसको सीधा यानी कि पलट दिया। पलटने के बाद थोड़ा सा इसको सजाऊंगी, तो ये भी हर कोई कर पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है जो रुमाल होती है ना छोटी छोटी, तो उस रुमाल का मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी जो नाइटी का कपड़ा लिया है ना, उससे मैचिंग हो कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया, 4 कॉर्नर पकड़ के फिर से पलट दिया। पलटने के बाद फिर से वही प्रोसेस अप्लाई किया। और उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पे देखिए, उसी चारों कॉर्नर को इस तरह से मैं सेफ्टी पिन में अटका लूँगी। आप चाहो तो सुई धागे से भी इसको सिलाई कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसानी से ये कर पाओगे और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन की मदद ली है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से फ्लावर जैसा बन चुका है। अब जहाँ पे मैंने गांठ बांधा था ना, तो सीधा तरफ इसको इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर चाहो तो सुई धागे से इसको फिक्स कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो यूट्यूब का काम करती हूँ ना आप लोगों के लिए, उसके अलावा भी हमारी बहुत काम होती है घर में। बच्चे हैं, पति देव हैं, और भी बहुत सारा काम होते हैं, इसलिए इस काम को शॉर्टकट में कर लिया। जो सेफ्टी पिन होती है ना, तो चारों कॉर्नर और मिडिल में यानी कि 5-5 सेफ्टी पिन मैंने यूज किया है उसी फ्लावर को लगाने के लिए। अब देखिए, ये जो पंखे होती हैं, टेबल फैन हो या फिर स्टैंड फैन हो, इस तरह से अगर आप छोड़ देते हो तो गंदगी जमती है, यानी कि धूल मिट्टी जमती है। तो अगर आप इस तरह से जो नीचे की साइड थी ना, तो मैंने इस तरह से डोरी डाल दिया था ताकि अच्छे से इसको बांध सकूं। आप अगर डोरी नहीं डालना चाहते हो तो ऐसे भी पकड़ के यहाँ पे गांठ बांध सकते हो। अगर डोरी डाल देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसा लग रहा है दोस्तों आइडिया? तो ये तो थी पहले आइडिया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी आइडिया। दूसरी आइडिया जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसमें ना सुई ना धागा कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इतना बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि जो कमर की वहाँ पे जो जॉइंट है ना, तो जॉइंट से मैंने इसको छुड़ा लिया, ठीक है। अब जो ऊपर की पार्ट है उसको मैं अभी साइड में रखती हूँ, इसका भी यूज़ दिखाऊंगी, यानी कि इसका भी आइडिया मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको अच्छे से फैला लेनी है। अब फैला लेने के बाद इसको कितना लेनी है, यानी कि कितना बड़ा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं इधर इस तरह से माप कर लिया है, 2 और 2 उंगलियां, ठीक है। चौड़ाई में और लंबाई में 3 ले लूँगी, तो ये परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए, पहले चौड़ाई में कट कर लिया। कट करने के बाद इसको लंबाई में कितना दूर लेके जाना है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने कट कर लिया।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना सुई ना धागा कुछ भी नहीं लगेगा और इतना बढ़िया से एक आपका ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा कि आपका ना बहुत सारा पैसे भी बच जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये जो नाइटी का कपड़ा था ना, ये बहुत ही अच्छा था, मजबूत था, लेकिन ऊपर पार्ट जो थी उसकी थोड़ा कलर फेक हो चुका था, इसीलिए। अब चलिए, एक उंगलियां लंबाई में और एक उंगलियां चौड़ाई में इस तरह से क्या करनी है कि पूरा चारों ओर कट करनी है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो ड्रॉ करके भी कट कर सकते हो। तो मैं तो बहुत सारा कर चुकी हूँ ना, इसलिए मेरी आदत हो गई है कितना सारा कट करना है। तो मैं आइडिया में ही कट कर लिया दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से मैं चारों ओर कट कर लिया है। अब क्या करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो डबल है, कपड़ा तो डबल है, ये तो देखिए। इस तरह से जो आमना सामनी है ना, तो उसी तरह से पकड़ के ना पहले गांठ को हल्के से देना चाहिए। पहले गांठ ज़्यादा अगर टाइट कर देते हो तो अच्छा नहीं बनेगा। तो पहले गांठ को हल्के से करोगे, उसके बाद जो दूसरा गांठ है वो टाइट से कर लोगे। तो इस तरह से मैंने पूरा चारों ओर कर लिया, तीनों ओर किया है दोस्तों। और एक तरफ बाकी रखा है, यानी कि एक तरफ नहीं किया है। अब देखिए, इस तरह से जो मच्छरदानी होती है ना, जो एक्स्ट्रा मच्छरदानी होती है, हम सब इधर उधर रखते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह से पिलो कवर के तरह अगर आप बना के रख सकते हो ना, तो ये यूज़ भी कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो मच्छरदानी बहुत ही सॉफ्ट होती है। और आप माप जोख के लिए कोई भी पिलो कवर का भी माप कर सकते हो और इस तरह से बहुत सारा करके रख सकते हो। चलिए, अब आइडिया नंबर 3। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, जो हाथ है ना, दोनों हाथ, तो दोनों हाथ से इस तरह से कटिंग कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए इसका क्या करना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक आटे का जो प्लास्टिक होती है ना, तो उसका ही यूज़ करूँगी। क्योंकि ये भी बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा क्वालिटी का ये प्लास्टिक होती है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए, डालने के बाद क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करनी है। क्योंकि ये कटिंग किया हुआ है, इसलिए फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या करूँगी, सुई धागे की मदद से चारों ओर इसको सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। अब देखिए, उसको दिखाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब इस तरह की प्लेट्स हो या फिर कोई भी बर्तन हो दोस्तों, हम धोने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से अगर हम प्लेटफॉर्म में रखते हैं ना, तो ये टूट जाने की भी चांसेस रहता है। और दूसरा क्या है कि पानी भी फैल जाता है। अगर हम इस तरह से तैयार करके रखते हैं ना, तो इस तरह की बर्तन नहीं टूटेगी, चांसेस तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो पानी है नीचे तक नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया है, आप बड़ा वाला बना के रख सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 4, ठीक है। तो वही नाइटी का और भी कपड़ा बचा हुआ था, तो उसी का ही इस्तेमाल करूँगी। यानी कि यहाँ पे पूरा जो नाइटी है ना, पूरा नाइटी का कपड़ा यूज़ किया है। तो आप सब देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, ये सब काम बहुत कोई पसंद नहीं करते हो। क्योंकि बहुत कोई है जो उल्टा सीधा कमेंट भी कर देते हो। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी दोस्तों, हर किसी का ज़रूरत पूरा करने के लिए नए नए खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम खुद से ही रीयूज़ कर सकते हैं इसी कपड़े का, कोई भी चीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लंबाई में एक हाथ करीब और चौड़ाई में भी थोड़ा लिया है उसी टाइप, और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड कर लेने के बाद इसका जो चारों साइड है ना, इसको सिलाई लगानी है। और इस तरह से कोई भी सिलाई कर सकते हो। तो मैंने दो दो बना लिया है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ करनी है, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम सब गृहिणी जो खाना वाना बनाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। और जो किचन में कपड़ा रखते हैं ना, या फिर टावल फावल रखते हैं, तो कमियां पड़ जाती है। तो इस तरह से अगर बना के रखोगे ना, तो आपका काम का इतना सुविधाएं होगी। तो दो क्यों, आप इस तरह से बहुत सारा बना के रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 5। तो मैंने लिया है फिर से एक नाइटी, और ये भी फट चुका है ऊपर की साइड।
तो चलिए, इसको मैंने बहुत दिन से उठा के रखा हुआ था और इस तरह से जो ऊपर की पार्ट है ना, करीब एक हाथ छोड़ के मैं पकड़ लिया है और पकड़ लेने के बाद इसको अ, इस तरह से कोई भी रस्सी से या फिर कुछ भी हो, अम, तो इस तरह से मैंने बांध लिया है। अब बांध लेने के बाद उल्टा साइड ही मैंने बांधा है। अब चलिए इसको पलट देते हैं, यानी कि सीधा कर लेते हैं। अब देखिए इसका सीधा तो कर लिया है। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा सिलेंडर होती है ना, तो आप ड्राइंग रूम में रखते हो या फिर कहीं भी रखते हो, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और आप यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करोगे तो मिस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से मैं डाल दिया है। और ये जो सिलेंडर है ना, आप इस तरह से आप अगर ड्राइंग रूम में भी रखते हो, कहीं पे भी रखते हो ना, तो इस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो ये जो लेस है ना, तो ये भी नया नहीं है, फटा हुआ जो कुर्ती होती है उससे मैंने छुड़ा लिया था और इस तरह से इसमें बांध लिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। अब देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। आप इसके ऊपर शोपीस हो या फिर कोई भी चीज़ आप रख सकते हो अच्छा लगने के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप करके रख सकते हो। और जब फिर ये सिलेंडर यूज़ करोगे तब इसको उतार लोगे, फिर दूसरा सिलेंडर में लगा सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया, यानी कि आइडिया नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है और भी एक नाइटी और इसको माप करनी है नीचे से मिडिल तक। ठीक है, जो मैंने टूल लिया है ना, तो नीचे से मिडिल तक माप किया है। आप माप करने के बाद उसी हिसाब से इसका कटिंग कर लूँगी। और कटिंग कर लेने के बाद देखिए अब इसको किस तरह से पहनानी है। बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की जो टूल होती है तो बहुत ही पुराना हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नाइटी बहुत ही कपड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से अगर हम अच्छा से फोल्ड कर लेते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर की जो साइड है ना, इसको अच्छे से फैला लेनी है ताकि बैठते समय आपको चोट वगैरह ना लगे। इस तरह से फैला लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सिलाई करनी है, यानी कि ज़्यादा नहीं, एकदम ज़रा सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8-10 फोल्ड लगानी है। तो 8-10 फोल्ड को इस तरह से लगा लिया और देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मेरे पास ये रिबॉन थी। तो आप कोई भी लेस वगैरह लगा सकते हो, तो ऊपर की साइड भी लगा लोगे और नीचे भी लगा लोगे तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में मैं एक इस तरह की ऊन वाली बनाया हुआ था, तो मैंने इसको रख दिया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब देख लेते हैं जो मैंने अभी अभी ऊपर की पार्ट कट किया था ना, तो उसी ऊपर की पार्ट को भी मैं काम में लगाऊंगी। तो दोस्तों, जो हाथ वाली या फिर गले का तरफ जो कपड़ा था ना, उसको मैंने कट करके अलग कर लिया। अब देखिए इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद कोई भी डोरी से आप इसको बांध लो, सख्त डोरी से। और हाँ दोस्तों, ये जो 7 आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर किया है, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो अच्छा लगेगा। और आप सब कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी अगर बताओगे तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मिक्सचर मशीन है ना, इसके ऊपर डाल दिया। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।